हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो क्या होता है। देखो, उन्होंने बताया था न्यूटन ने कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कोई से भी दो पिंड है, कोई सी दो वस्तुएं हैं, उनके मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है वो क्या है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मान लिया कि एक हमारा सूर्य है ना, एक अपना पृथ्वी है, इस तरह से है, ठीक है ना। तो सूर्य का द्रव्यमान हमने कैपिटल एम मान लिया, और पृथ्वी हमने इधर छोटा बन गया तो इधर कर ले रहे हैं, और पृथ्वी का द्रव्यमान वो स्मॉल एम मान लिया, ठीक है। तो ये न्यूटन ने ये बताया था कि इनके मध्य जो बल लगता है वो इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। इनके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन इनके बीच का जो दूरी है आर, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ऐसे करके ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दोनों समीकरणों को मिला दिया जाए अच्छे से तो कुछ इस तरह से बनकर आएगा, कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रपोर्शन हटाते हैं तो यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक लगाते हैं, जो है कैपिटल है जी, कैपिटल जी एम स्मॉल एम बट्टे आर स्क्वायर। देखो, यही ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेंगे। जी क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, ठीक है। इसका मान क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, वो भी याद करेंगे। आगे देखते हैं। चलिए देखो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी, उसका मान क्या होता है, तो इसका मान देखो ये लिखा हुआ है 6.67 10⁻⁻11 होता है। इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो जी होता है, कैपिटल जी, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप याद कर लेंगे। चलिए देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी, देखो खोज इसकी हेनरी कैवेंडिश ने की थी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था ये पूछा जाए तो आइजैक न्यूटन ने पूछा था, दिया था। इन दोनों क्वेश्चनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी की खोज, क्योंकि फॉर्मूले में जो जी आया था ना, जी फॉर्मूला तो क्या कहते हैं, न्यूटन ने दिया था, न्यूटन का फॉर्मूला है, तो जी भी न्यूटन ने बताया होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जी की खोज है वो किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। उसका मान 6.67 10⁻⁻11 बताया था, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कहाँ लागू होता है, तो किसी भी वस्तु, कोई दो वस्तुएं हैं दुनिया में, कहीं भी ब्रह्मांड में कहीं भी दो वस्तुएं हैं, उनके बीच में लागू होता है, ठीक है। देखो, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर यह लागू होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, इसका मान होता है 9.8 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और या लगभग इसको 10 भी कह देते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है जी, स्मॉल जी। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर क्या होता है, तो भूमध्य रेखा पर तो न्यूनतम होता है सबसे कम, और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो भूमध्य रेखा तो ये होगी इक्वेटर अपनी, और ये यहाँ पर ध्रुव होगी, ये अपने ध्रुव होते हैं, यहाँ पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना होता है, तो 1/6 होता है, 1/6 होता है। यानी कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वेट है वो 60 kg है, 60 kg है, तो वही चंद्रमा पर वेट 60 का 1/6 रह जाएगा, यानी 6 10 kg रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 10 kg रह जाएगा, ठीक है। वेट की बात की है मैंने, मास की नहीं की। मास तो हमेशा हर जगह बराबर रहता है, यानी द्रव्यमान तो चंद्रमा पर पृथ्वी पर कहीं भी ले जाए, मात्रा तो वस्तु की समान रहती है, भार बदलता है, क्योंकि भार का फॉर्मूला होता है एम जी। भार का क्या होता है, एम जी होता है, ठीक है। तो जी का मान जब बदलेगा तो भार का मान बदल जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट। भारीहीनता क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण जहां पर शून्य हो जाता है वो स्थिति भारीहीनता कहलाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य हो जाए तो क्या होगा, जब गुरुत्वाकर्षण बल लगना, गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर शून्य हो जाए तो भार तो शून्य हो जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान हमेशा वही रहेगा, मात्रा कभी नहीं बदलती, मास कभी नहीं बदलता है, ठीक है ना। आगे बात समझे, वस्तु की मात्रा कभी नहीं बदलती है।
चलिए नेक्स्ट, भारीनता की स्थिति में मोमबत्ती का आकार क्या हो जाएगा? तो मोमबत्ती गोलाकार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गोलाकार। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण घूम रहा है? सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है ना, अर्थ घूम रही है, और अर्थ के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। तो किस बल के कारण घूम रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूम रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पलायन वेग क्या होता है? देखो, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर फेंकने के लिए आवश्यक वेग क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। ये पृथ्वी है, इसका गुरुत्वाकर्षण मतलब यहाँ तक ये खींच लेती है, तो वस्तु इससे पार हो जाए, वस्तु इससे पार हो जाए तो इस स्पीड को क्या कहेंगे? हम वेग कहेंगे, पलायन वेग कहेंगे। ठीक है, इस स्पीड को क्या कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे। ये स्पीड भी फिक्स है, देखो ये भी याद करनी है आपको। पृथ्वी के पलायन वेग का मान क्या होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर है, मीटर नहीं, ध्यान रखना, किलोमीटर। 11.2 किलोमीटर एक सेकंड की स्पीड से फेंका जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण से बाहर वस्तु जाएगी। ठीक है ना। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या होता है? तो ये 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसका कम है। आगे याद करना है, लेकिन ये पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊपर नीचे दोनों ही स्थितियों में जी का मान घटता है। जी का मान घटता है। वैसे जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन ऊपर नीचे जाते हैं हम किससे? पृथ्वी के तल से, तो जी का मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत बड़ा टॉपिक है, कल भी कराएंगे इसको, परसों भी कराएंगे, छोटी छोटी वीडियो के साथ में मैं आपको इसको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहें इस तरह से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।